और स्तोत्र में तीर्थंकर भगवान की स्तुति चल रही है और स्तुति में कभी कभी आत्म गुणों की स्तुति की जा रही है तो कभी कभी तीर्थंकर प्रभु की देह के गुणों की भी स्तुति की जा रही है। आत्म गुणों की स्तुति करना और शरीर संबंधी विशेषताओं की स्तुति करना दोनों में फर्क है। आत्मगुण ही हैं, शाश्वत हैं। देह किसी एक पर्याय से संबंध रखती है, छूट जाने वाली है, लेकिन फिर भी व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मगुणों को ध्यान में रख करके उनके उस पद के अनुरूप उनके शरीर की अवस्थाओं, उनके पुण्य के प्रभाव की स्तुति करना भी भक्ति ही है, स्तुति ही है। ऐसी भक्ति और स्तुति आचार्य प्रवर मानतुंग निरंतर कर रहे हैं। इस स्तुति के काल में उनका साधना का समय चल रहा है। वो ऐसे कोई सभा के लिए प्रवचन के रूप में संबोधित नहीं कर रहे। वो किसी को लक्ष्य बना करके अपनी बात नहीं कर रहे। उनका लक्ष्य तो केवल अपने आराध्य प्रभु परमात्मा युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के गुणों की स्तुति करना है। यद्यपि जिस तरीके से जिस वर्णन के अनुसार स्तुति की गई है वह स्तुति सभी तीर्थंकरों की भी हो सकती है। वैसा गुणगान सभी तीर्थंकरों के बारे में भी किया जा सकता है, लेकिन फिर आदिनाथ भगवान का ही नाम क्यों जोड़ा जाता भक्तामर में? भक्तामर में आदिनाथ भगवान का ही नाम क्यों जोड़ा गया? क्योंकि प्रारंभ में आचार्य प्रवर ने अपने भाव प्रकट करते हुए ये सिद्ध किया है कि मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा हूं। युगम युगादौ ऐसा कहा, युग के आदि का संदर्भ सुनाया। तो युग के आदि में तो तीर्थंकर आदिनाथ से ही परिवर्तन हुआ ना। तो युगम युगादौ वालंबनम भवजले पतिताम जनानाम, युग के आदि में संसार के सागर में डूबते हुए प्राणियों को जिनके चरण आलंबन स्वरूप रहे, तो युग के आदि में आदिनाथ भगवान। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथमम जिनेन्द्रम कहा। प्रथम जिनेन्द्र का मतलब क्या? सबसे पहले जिन्हें केवल ज्ञान हुआ। किन्हें केवल ज्ञान हुआ? सबसे पहले केवल ज्ञान किन्हें हुआ? सबसे पहले निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा किसने ली? आदिनाथ ने। तपस्या करते हुए सबसे पहले केवल ज्ञान किन्हें हुआ? किसको हुआ? आदिनाथ भगवान के लिए सबसे पहले केवल ज्ञान उन्हें हुआ, तो वही प्रथम जिनेन्द्र बने। जिनेन्द्र और जिन में क्या अंतर है? जिन सामान्य केवली भी हो जाते हैं, सामान्य केवली को जिन भी कह दिया जाता है, जिनेन्द्र भी कह सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के लिए जिनों में और श्रेष्ठ वो जिनेन्द्र माने जाते हैं। तो ऐसे
आदिनाथ भगवान तम प्रथमम जिनेन्द्रम। 48वें श्लोकों में दो जगह ही ऐसे हैं जहां से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये स्तुति आदिनाथ भगवान के लिए की गई है। ठीक है ना। एक जगह से और आदिनाथ भगवान की सिद्धि की जा सकती है, लेकिन वो विशेषता दूसरे तीर्थंकरों में भी चली जाएगी कि आपकी देह का जो वर्ण है, देह स्वर्णिम देह आपकी, और चवर ढोरे जा रहे तो कैसा लग रहा, जैसे पीले पीले सोने के सुमेरु पर्वत पर सफेद सफेद जल की धारा गिर रही हो। आदिनाथ भगवान की देह वर्ण तपाए गए सोने के समान, उससे भी सिद्ध कर सकते, लेकिन तपाए गए सोने के समान तो और तीर्थंकर भी हैं। इसलिए दो विशेषताएं, युगम युगादौ तम प्रथमम जिनेन्द्रम। निकालें 17वें नंबर का श्लोक है, उच्चारण करें। सूर्य से भी अधिक महिमावंत। भगवान के बारे में क्या कहा जा रहा? सूर्य से भी अधिक महिमावंत। अपन सूरज को सहस्र रश्मि मानते हैं, इतना सारा प्रकाश देता है, सब उसकी विशेषताएं जानते हैं, लेकिन उससे भी अधिक जिनमें महिमा हो उसकी चर्चा की जा रही। नास्तम कदाचिदु पयाशी न राहुगम्य स्पष्टी करोसी सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्याति शायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। एक साथ मिलकर, नास्तम कदाचिदुपयासी न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र। क्या कहा? मुनीन्द्र का अर्थ क्या हुआ? हे मुनियों के इंद्र, अर्थात हे मुनियों में श्रेष्ठ। लोके, इस लोक में, इस संसार में, त्वम आप, कदाचित कभी, न अस्तम उपयासी, अस्त नहीं होते हो, न राहुगम्य, न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो। देखो, सूरज से श्रेष्ठ साबित कर रहे, तो सूरज की स्थिति क्या बनती है? अस्त होना पड़ता है। कितना ही अपने आभा मंडल के साथ निकले दैदीप्यमान दिखे, लेकिन समय आने पर उसको अस्त हो जाना पड़ता है। एक स्थिति बनी। दूसरी, अब सूरज के लिए कोई ग्रस लेता है, सूर्य ग्रहण वगैरह पड़ जाते हैं, वो भी है। न अंबोधरोदर, न मेघों के द्वारा आपका निरुद्ध महाप्रभाव, महाप्रभाव निरुद्ध होता है। मतलब मेघ भी आपके प्रभाव को नहीं रोक सकते। सूरज के प्रभाव को तो बादल दबा देते, ढक देते। युगपत, एक साथ, जगंती, तीनों लोकों को, सहसा, शीघ्र ही, अर्थात सहजता से, शीघ्र ही, सहजता से, स्पष्टीकरोसी, प्रकाशित करते हो। क्या? तीनों लोकों को एक साथ स्पष्टीकर प्रकाशित करती थी। इस तरह आप सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक
महिमा असी महिमा वाले हो। क्या समझ में आया? भगवान की जो स्तुति की जा रही है उसमें भगवान को सूर्य से भी अधिक श्रेष्ठ साबित किया जा रहा है। किन किन बिंदुओं से? सूरज को हम सब अच्छा मानते हैं, सारा संसार अच्छा मानता, लेकिन सूरज के साथ समस्या क्या है? सुबह निकला और शाम को नहीं 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 अभी मत जाओ, उसको रोक लो, रोको 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 रोको। सुबह तो सनराइज हो रहा था, अब ये सनसेट क्या हो गया? नहीं, सनराइज सनराइज ही होना चाहिए, सनसेट नहीं होना चाहिए। है तुम्हारे कहने से चलेगा क्या? नहीं नहीं रोको रोको, अभी मत डूबो, अभी मत डूबो। वो कहेगा आप जैसे हाथ हिलाते ना, वो भी हाथ हिला करके अब अगले दिन फिर मिलेंगे तुमको, ठीक है ना? हाँ, प्रतीक्षा करो फिर आएंगे। सूर्य निकलता है, दिन भर उजाला देता है, शाम को अस्ताचल में चला जाता है। फिर सूर्य के नीचे जो अन्य तरह के विमान भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, उनके आने से वो दब जाता है, तो उसको ग्रहण कहा गया। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की अपने यहाँ जो व्यवस्था है ना, वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी ने आकर के सूर्य चंद्रमा को मुंह में निगल लिया और सूर्य चंद्रमा संकट में आ गए। निगलने वगलने वाली मान्यता नहीं है। अपने यहाँ परिक्रमा लगाते रहते मेरू की, सूर्य चंद्रमा आदि, उनके नीचे राहु केतु के विमान भ्रमण करते रहते हैं। और जब वो जितने जितने उसमें आते हैं नीचे, उतना उतना उनका भाग दबता जाता है, और जब पूरा नीचे आते तो पूरा भाग दब जाता है। तो ग्रहण की स्थिति है। क्लाइमेट चेंज होता है, पर्यावरण में प्रदूषण आता है, उसके लिए सावधानी रखना। पर्यावरण प्रदूषण में सावधानी रखना, स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखना, ये बात अलग है। पर सूरज चंद्रमा कोई संकट में आ गए हैं, बहुत परेशानी में हैं, उनके संकट के निवारण के लिए फिर ये नहीं। तो क्या कह रहे हैं? हे मुनीन्द्र, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है, क्योंकि ना तो कभी आप अस्त होते हो, ना राहु के द्वारा गिरसे जाते हो, और ना ही सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले। ये सूरज थोड़े से क्षेत्र को प्रकाशित करता है, लेकिन भगवान का केवल ज्ञान सूरज तीनों लोकों को प्रकाशित कर देता है। तथा मेघ भी आपके तेज को नहीं रोक पाते। बादल सूरज को ढक देते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान को बादल नहीं ढक पाते। इसलिए हे भगवान, आप अद्भुत ज्ञान भानु हो। क्या? अद्भुत ज्ञान भानु हो। ऐसा ज्ञान का भानु, ज्ञान का सूरज कहीं दूसरी जगह हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है ना? स्तुति तो स्तुति होती है। स्तुति का अर्थ क्या होता है? भक्त अपने आप को लघु मानते हुए अपने आराध्य के गुणों का बढ़ चढ़ करके बखान करता है। हाँ, बढ़ चढ़ करके बखान करता है। कैसे बढ़ चढ़ करके बखान करता है? आपके घर अगर कोई मेहमान किसी को देखने आया हो, क्या, तो आप और अपने परिचितों को लाके पहले से बिठा लेते हो। फिर आप अपने माहौल को बना करके, फिर अगर वो लड़का देखने के लिए आए हैं तो ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, ये वाली दुकान भी देख लेता है, उस पर भी बैठ जाता है, बाहर से खरीदी पर भी चला जाता है, बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो गई। वो तो हमने नौकरी कराई नहीं है उसके लिए, क्योंकि अब इतना सारा व्यापार धंधा कौन संभालेगा। तो ऐसा वैसा करके
और जो है सच्चाई वो तो आप बताते हो, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़ करके बताते कि नहीं बताते? अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, आप लोग बताते कि नहीं बताते? बताते हैं। अगर कोई लड़की के लिए देखने को आया है तो फिर उसके बारे में भी ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और घर के सब काम कर लेती है। अब घर के सब काम कर लेती है कह रहे हैं, और न दाल बना पाती, न रोटी बना पाती, न सब्जी बना पाती, और घर के सब काम कर लेती है। क्या कह रहे? और जब उसका विवाह हो गया, ससुराल पहुंच गई, तो सास ने कहा चावल बनाओ, भात बनाओ। हाँ, क्या कितना बना दें? ऐसा करो, क्या करो, 2 कप चावल और 1 कप पानी रख दो। बता दिया उसने, सास ने प्रमाण, 2 कप चावल 1 कप पानी, प्रमाण तो बराबर है। वो भी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी। 3 कप उठाए उसने और 2 कप में चावल भरे, 1 कप में पानी भरो, कुकर में रख दिया। अब सीटी बजने वाली है, अब सीटी बजने वाली है, अब सीटी बजने वाली। सीटी क्या बजने वाली है? जब उन्होंने आके देखा, खुलवाया, तो कहा ऐसे बनता है क्या? नहीं, आप ही ने तो कहा था 2 कप चावल 1 कप पानी रख देना। तो हमने कप में भर करके रख दिया। अब और क्या बताए, ऐसा काम कर लेती, वैसा काम कर लेती। अरे काम करना सिखाओ। चौके में अकेला 16 पहन करके खड़े होने से कुछ नहीं होता। चौके में सम्मिलित होकर के 4 आइटम बनाना शुरू करो, सीखो। अभी बचपन में सीख जाओगे तो भले तुम्हारे भाग्य से तुम्हें काम ना करना पड़े। हम कहां कह रहे कि काम करो, भाग्य से काम ना करना पड़े मत करो, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो अपने अपने परिवार के लिए तुम भोजन तो बना सको। टिफिन के भरोसे कहां तक चलेगा होटल का सामान? इसीलिए ये सब चीजें शुरू से बच्चों को अपने पारिवारिक व्यापार में, पारिवारिक कार्यों में, बालिकाओं को गृहिणी, योग्य गृहिणी बनाने के लिए उसको रसोई में कुशल बनाना ही चाहिए। हाँ, और अगर नहीं बन पाए तो डिग्रियों पर डिग्रियां, डिग्रियों पर डिग्रियां, कुछ काम बनने वाला नहीं है। चलो दोहा पढ़ो, फिर आगे बात सुनाएंगे। मेघ ढगे ना तेज नाग्र से राघव नहीं यस, तो रवि महिमा श्रेष्ठ है, द्योतित भुवन समस्त। मेघ ढके ना तेज न, गिर से राहु नहीं अस्त, तो रवि महिमा श्रेष्ठ है, द्योतित भुवन समस्त। इस तरह से यह भाव आपके सामने रखा गया।